हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है हार्ड लेवल का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है कि हम लोगों को फाइंड करना है यूनिक्स प्रीफिक्स फॉर एवरी वर्ड। यूनिक्स प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों को दिया हुआ है जेब्रा, डॉग, डक और डॉव। तो जेब्रा जो है, इसका यूनिक्स प्रीफिक्स क्या होगा? इस डिक्शनरी में सपोज ये ही हमारा डिक्शनरी है, मतलब हमारे पास 4 ही वर्ड है हमारे डिक्शनरी में। तो प्रीफिक्स जेब्रा के लिए क्या हुआ? जेड, क्योंकि जेड से तो हमारे पास और कोई वर्ड है नहीं ना, तो हम लोग जेड रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे डॉग, डक और डोव की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि डी जो है वो कॉमन है तीनों में। तो हम लोग बोलेंगे कि डी प्रीफिक्स है डॉग का। लेकिन क्या डी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि तीनों तो डी से शुरू होता है। तो हम लोग बोलेंगे डी ओ डॉग के लिए, लेकिन नहीं, डॉव भी जो है वो भी तो डी ओ रखता है ना। तो ये यूनिक नहीं हुआ। तो यूनिक अगर चाहिए हम लोगों को तो इसके लिए होगा कंप्लीट डॉग। ठीक है। वही अगर डक है तो हम लोगों को देखेंगे कि डी और यू, ये एक यूनिक है। यहाँ पर डी और यू के बाद कोई भी नया वर्ड नहीं मिल रहा है। और जो तीसरा है डी ओ वी, इसके लिए भी डी ओ और वी लाना पड़ेगा, क्योंकि डी ओ के बाद जी भी है हमारे पास और वी है यहाँ पे। ये हो गया हमारा यूनिक प्रीफिक्स। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? आप इसको हैजमैप से भी बना सकते हैं, सेट यूज करके भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनको चाहिए ऑर्डर ऑफ एन इंटू लेंथ ऑफ इच वर्ड। तो आपको बता दो, अगर हम लोगों को ये चाहिए ना ऑर्डर ऑफ एन इंटू लेंथ ऑफ इच वर्ड, तो हम लोगों को एक नया कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो है ट्राई। अगर आपने ट्राई पढ़ा है देन वेल एंड गुड, आप रेडी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने ये ट्राई नहीं पढ़ा है तो आपको पहले ट्राई का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। देखिए क्या करता है। ट्राई क्या करता है, एक रूट बनाता है। ठीक है, ये ट्री की तरह चलेगा। तो हमारा जो रूट नोड है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया जेब्रा, तो हमने देखा जेड। जेड हम लोग क्या करेंगे, इसका एक चाइल्ड बना देंगे। ठीक है। अब जैसे आया ई, तो ई जो है ये जेड को फॉलो कर रहा है, राइट। तो जेड, ई जो है वो जेड का चाइल्ड में चला जाएगा। और हम लोग ट्राई में क्या करते हैं, साथ ही साथ एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखते हैं कि जेड हमारा कितना बार आया है, फ्रीक्वेंसी कितना है जेड का, तो एक बार है। ई जो है वो भी कितना है, ये भी एक बार है। करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग बी के लिए जाए, आर के लिए जाए या ए के लिए जाए, तो ये जो कंप्लीट जेब्रा बना, ये हम लोगों का क्या हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है रूट और ये हो गया उसका चाइल्ड जेड। सिमिलरली ई जो है वो हो गया जेड का चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड। बी जो है वो ई का चाइल्ड, आर जो है वो बी का चाइल्ड और ए जो है वो आर का चाइल्ड। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। और सबका फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग यहाँ पे 1 सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक ही बार वो आया है। तो ये हो गया जेब्रा। इसको भी मैं इसी तरह इसी फॉर्मेट में डाल देता हूँ, आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है। तो ये हो गया एक वर्ड कंप्लीट। जैसे ही हम लोग दूसरे वर्ड में आते हैं ना, दूसरा वर्ड क्या है? डॉग। तो हम लोग रूट का दूसरा चाइल्ड बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है दूसरे चाइल्ड में कभी भी डी से शुरुआत नहीं किए। सो यहाँ पे डी और फ्रीक्वेंसी हो गया 1। सिमिलरली अगर हम लोग ओ देंगे जो डी को फॉलो करता है, तो वो डी के नीचे जाएगा, डी का चाइल्ड है। करेक्ट। और अगर हम लोग जी पे जाएंगे तो ये भी यहाँ पे आएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्री बना रहे हैं जिसमें हम लोग रूट जो है वो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, जो उसका चाइल्ड बनाएंगे वो इस तरह से डिफाइन करेंगे। और उसके पास क्या रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी रहेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही हम लोग डक का एग्जाम्पल लेंगे। जब हम लोग डक का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या जो डी है, क्या ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इस ट्री में? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ना कि हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब आ गया यू। क्या डी के बाद यू है? बिल्कुल नहीं है, डी के बाद तो ओ है। तो हम लोग यहाँ पे डी का जो है एक दूसरा चाइल्ड बनाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे यू आएगा और इसका भी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सी आएगा तो ये इसको फॉलो करेगा, और अगर के आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया डक। अब जैसे ही थर्ड आता है डोव, डोव के लिए भी तो यही रहेगा, पेरेंट। करेक्ट। इसी को फॉलो करेगा। ओ भी है हमारे पास, ओ हमारे पास एक बार और आ गया, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ओ का बढ़ा देंगे। करेक्ट। अब जब वी आएगा तो ये नया क्रिएट करेगा, तो वी के लिए हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं वी के लिए थर्ड चाइल्ड होगा जो कि डी को फॉलो कर रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ वरना बहुत अच्छे से दिखता है ये। और यहाँ पे जो होगा वो होगा ई, इसका भी फ्रीक्वेंसी हो गया 1। तो जब हमारे पास ये कंप्लीट आ गया ना, ये ट्री बन गया हमारे पास, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक लगाएंगे। जो हम लोग रिटर्न करेंगे आउटपुट, उसके लिए चेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि हर एक चाइल्ड में, रूट के पास कितना चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है। हर एक चाइल्ड में देखेंगे कि हर एक वर्ड के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इस वर्ड में कहाँ पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी 1 मिल रहा है। जैसे जेब्रा में पहले में ही हम लोगों को 1 मिल गया, तो इसका शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसलिए देखिए आंसर में जेड है। जब डॉग के लिए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे 2 है, 2 है और जी के पास 1 है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग यहाँ का जी का इंडेक्स रिटर्न करेंगे। लेकिन जब हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा वर्ड ना, तब हम लोग क्या करेंगे, एक सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे
पहले इंडेक्स से लेकर के अभी जहाँ पे हमारा इंडेक्स आया वहां तक का, तो हम लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा डॉग मिल जाएगा। कल करेक्ट। जब डक के बारे में आएंगे तो देखेंगे यू के पास हमें 1 मिल गया फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग डी यू रिटर्न कर दिए। और जब डॉव की बारी आएगी तो वी के पास हमारा फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम लोग डॉव रिटर्न करेंगे। तो ये था छोटे से वे में हम आपको ट्राई समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ट्राई, या फिर आप डॉक्यूमेंट पढ़िए, लेकिन इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब के इंटरव्यू में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट आपको कोड बताता हूँ कि हम लोग इसको कोड कैसे करेंगे। तो मेन फंक्शन में फाइंड प्रीफिक्स जाने से पहले हमें ये ट्राई का जो कोड है ना, ये बनाना पड़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ट्राई। ठीक है। जब हम लोगों ने ट्राई बनाया तो पहला क्या होगा, ट्राई का हमें चाइल्ड चाहिए, ये सारे चाइल्ड चाहिए। तो ट्राई के कितने सारे चाइल्ड पॉसिबल हो सकते हैं आप ही बताइए। ट्राई के चाइल्ड फिक्स होंगे ना 26। क्यों? क्योंकि ए टू जेड ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो हम लोग एक ट्राई पॉइंटर ले लिए और हम लोग दे दिए कि इसका जो चाइल्ड है वो होगा कितना, 26 मैक्सिमम साइज हो सकते हैं। और दूसरा क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। ये हो गया दो चीज, फ्रीक्वेंसी और चाइल्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई सिंपली। और हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में ये सारे चाइल्ड का वैल्यू जो है इसको कर देंगे नल। तो हम लोग एक सिंपल फॉर लूप लगा देते हैं नल करने के लिए, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 26, क्योंकि हमें तो पता है लेंथ। करेक्ट। और जब आपको लेंथ पता हो ना तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, आप वहाँ पे फिर से चाइल्ड डॉट लेंथ या ये सब कॉल मत कीजिएगा, वो सब एक्स्ट्रा कॉल हो जाता है। सो हम लोग चाइल्ड आई को क्या कर देंगे, नल से इनिशियलाइज कर देंगे। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब जब कंस्ट्रक्टर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे और एक चीज करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे 0 सभी के लिए। ठीक है। फॉर लूप हो गया, फॉर लूप में हमने क्या किया, हर एक चाइल्ड को नल से इनिशियलाइज कर दिया और फ्रीक्वेंसी हमने कर दिया 0। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट। जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं सेमीकोलन और हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम लोग जो दूसरा फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे इसको इंसर्ट करने का, कि हम लोग इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या क्या लेगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेगा जो हमारे पास दिया हुआ रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या लेगा, वो ट्राई नोड लेगा जो हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। सपोज एग्जाम्पल नाम दे देते हैं हम लोग रूट। ठीक है। अब जब हमारे पास रूट भी है तब हम लोग इसको इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। हम लोग कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक हमारा स्ट्रिंग का साइज है वहीं तक हम लोग जाएंगे ना। जैसे अगर जेब्रा है तो जेब्रा को इंसर्ट कैसे करेंगे, जेड से लेकर के ए तक जाएंगे। तो हमारा जो लेंथ होगा उसको हम लोग एक में ले लेते हैं। सपोज एन इज इक्वल टू वॉट, एस टी आर डॉट साइज या लेंथ, जो भी आप कॉल करो। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो भी ये रूट है ना इसको करेंट रूट से डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग का रूट जो हो गया मेन जेड हो गया, या जो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया ये हो गया। लेकिन हम लोग तो बढ़ते जाएंगे ना, जब बढ़ते जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो हम लोग एक करंट नोड ले लेते हैं। सो करंट नोड के लिए हम लोग को पॉइंटर यूज करना पड़ेगा करंट, और अभी स्टार्टिंग में हम लोग इसको रूट से इक्वलाइज कर दिए। अब हम लोग सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे और इंसर्ट करते हुए जाएंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्राई का कंसेप्ट क्लियर है। और आपके पास अगर ट्राई का कंसेप्ट क्लियर है तो आप भी ये सारे फंक्शन आपको पता होगा कि इसका फॉर्मेट सेम होता है ट्राई का, कि आप ट्राई कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे। तो आपको ये 3 फंक्शन आने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग इस पर इंसर्ट कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है, जो भी हम लोग इंडेक्स वैल्यू के लिए चलिए इंडेक्स ही लिख देते हैं कि इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जो भी एस टी आर आई है। सपोज बी है तो बी कहाँ पे जाएगा, सेकंड में जाएगा। कहाँ कैसे जानेंगे कि हम लोग कि वो सेकंड में जाएगा, तो हम लोग उसको ए से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग, ये एस की वैल्यू माइनस करेगा और आपको परफेक्ट इंडेक्स मिल जाएगा कि आपका ये जो एरे है 26 लेटर का चाइल्ड का वो कहाँ प्लेस होगा। ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट है, ठीक है, उसका चाइल्ड, करंट का चाइल्ड क्या उसका, क्योंकि हर एक चाइल्ड में हर एक लेवल पे जेड के पास भी आपका 26 रहेगा, ए से लेकर के जेड तक, ई के पास भी आपका 26 चाइल्ड रहेगा। तो क्या जो करंट का चाइल्ड है, क्या उसके ये जो इंडेक्स हम लोगों ने फाइंड किया, क्या वो इंडेक्स नल है। नल है का मतलब कि वहां पर ऑलरेडी वैल्यू नहीं गया है। जैसे अगर स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग है, जेड आएगा तो जेड क्या देखेगा कि उसके पास एम्प्टी स्ट्रिंग के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट। जेड इंडेक्स पे कोई भी चाइल्ड नहीं है, मतलब 25th नंबर पे कोई भी चाइल्ड नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इंसर्ट करेंगे। तो वहां पे इंसर्ट कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे करंट का जो चाइल्ड है, ठीक है, करंट का जो चाइल्ड है उस इंडेक्स पे हम लोग क्रिएट कर देंगे एक नया नोड। सो न्यू ट्राई बना देंगे। परफेक्ट। और अगर है तो ये इफ में नहीं जाएगा,
और अगर जाएगा या नहीं जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के फ्रीक्वेंसी को आप कर दो प्लस प्लस, ये आपका हो गया काम। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, करंट को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट के लिए। सो करंट विल बी इक्वल टू करंट का जो भी चाइल्ड है उस पर हम लोग नेक्स्ट कर दिया इटरेट। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन रेडी। आई होप आपको ये इंसर्ट फंक्शन भी समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास और एक फंक्शन बचा। क्या फंक्शन बचा कि आप उसको लोगे कैसे, रिट्राइव कैसे करोगे या गेट कैसे करोगे। तो चलिए वॉइड गेट लगा देते हैं हम लोग। इंसर्ट कर लिया, अब गेट भी तो करना है ना, ताकि हम लोग को ये z मिल जाए, dog मिल जाए, du मिल जाए, dov मिल जाए। तो हम लोग गेट कैसे करेंगे, गेट के लिए सिंपली हम लोग कॉल करेंगे गेट फंक्शन, जो हम लोग अभी लिखेंगे। तो इसमें भी पहला हो जाएगा स्ट्रिंग str, परफेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, सेम ट्राई का नोड। अब हम लोग इस पे कैसे करेंगे गेट, अब आप ये सोचिए। सबसे पहले तो हम लोग एक टेम्पोररी ले लेते हैं, जो कि हम लोग मूव करेंगे, या वही करंट ही, सेम करंट ही ले लेते हैं, यही उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर हम लोग एक ही चीज़ सिंटेक्स फॉलो करें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। करंट हम लोगों ने ले लिया। साइज के लिए भी सेम, इंट एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, str डॉट साइज, कहाँ तक हम लोगों को चलना है। और अब हम लोग जो प्रीफिक्स रिटर्न करेंगे ना, ये जीओबी, इसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को सब स्ट्रिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है और वहाँ से सब स्ट्रिंग निकाल लेते। मगर अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, आप सबस्ट्र नहीं यूज कर सकते, तब आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आप करेंगे। मैं एक स्ट्रिंग प्रीफिक्स ले लिया और इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से डिनोट कर दिया। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे और अपने प्रीफिक्स में अपेंड करते चलेंगे, इससे भी आसान हो जाएगा, इससे सब str की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो कहाँ तक चलेंगे, n तक चलेंगे, i इक्वल्स टू प्लस प्लस। और हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो इंडेक्स है, पहले तो इंडेक्स निकाल लेते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि ऐसे करने से हमें इंडेक्स मिल जाता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो भी हमारा करंट है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इक्वल्स टू 1 है। अगर 1 है तो भैया आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप कर दो ब्रेक। और अगर नहीं है 1 से ज़्यादा है, तो आप उसको प्रीफिक्स में ऐड कर देना, प्रीफिक्स में ऐड कर देना। तो stri को आप प्रीफिक्स में ऐड कर देना। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद हम लोग करंट को भी आगे मूव कर देंगे। करंट विल बी इक्वल्स टू करंट ऑफ चाइल्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या मिला, इससे हम लोगों का प्रीफिक्स निकल गया। और जैसे ही हम लोगों का प्रीफिक्स निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपने प्रीफिक्स को, जस्ट रिटर्न द प्रीफिक्स। तो ये था हमारा बेसिक 3 फंक्शन। पहला क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने ट्राई नोड के लिए, दूसरा इंसर्ट किया, और तीसरा गेट प्रीफिक्स के लिए फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा, ये आपका ये पूरा जो ट्री हम लोगों ने देखा था, ये इसको हैंडल कर लेगा, इसी को बोलते हैं ट्राई। अब हम लोग आते हैं अपने मेन फंक्शन में, जो कि फाइंड प्रीफिक्स करेगा। हम लोग कैसे निकालेंगे फाइंड प्रीफिक्स, चलिए यहाँ पे कोड करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को एक ट्राई का नोड बना लेना है। तो हम लोगों ने ट्राई का एक रूट बना लिया, जो विच विल बी इक्वल्स टू न्यू ट्राई। ठीक है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप किस लिए लगाएंगे, ताकि हम लोग जो भी एरे है ना ARR, उसके हर एक वैल्यू को इंसर्ट कर सके। मतलब पहले जेब्रा इंसर्ट कर सके, फिर डॉग इंसर्ट कर सके, डक इंसर्ट कर सके, डोव इंसर्ट कर सके। तो हम लोग कैसे करेंगे, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन आपका n है, और i प्लस प्लस। और हर एक i के लिए, ith वैल्यू के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला था एरे भेजना है, देखिए इंसर्ट फंक्शन का आपका जो पहला है ये स्ट्रिंग भेजना है, और दूसरा हम लोगों को रूट भेजना है। तो स्ट्रिंग मतलब ये जो ARR है उसका ith वैल्यू, दैट मीन्स जेब्रा भेज दिया हम लोगों ने। और सेकंड में क्या चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा रूट। परफेक्ट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को आंसर निकालना है, जो हम लोग ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भेजेंगे ना। देखिए आउटपुट क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब ये z dov du, तो इसको भेजने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग इसको मान लेते हैं आंसर। ओके, अब हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, गेट से, बिल्कुल सही, हम लोग गेट फंक्शन यूज करेंगे। i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और अब हर एक वर्ड के लिए, अब हर एक वर्ड के लिए हम लोग जो भी हमारा गेट फंक्शन था ना, उसको कॉल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग या फिर वर्ड ले लेते हैं। पहला वर्ड जो है, वर्ड विल बी व्हाट, गेट। और सेम गेट का पहला पैरामीटर क्या था, वो स्ट्रिंग था, विच इज नथिंग बट ARRI। और दूसरा पैरामीटर क्या था, रूट था। और हम लोगों ने लेने के बाद क्या करेंगे, इसको अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे।
बिल्कुल सही, एकदम आसान है। मेन फंक्शन तो बहुत सही है अगर आपका ट्राई जो है वो क्लियर है। हम लोगों ने वर्ड दिया है ना कि टेम्पोररी वैल्यू, सो हम लोगों ने यहाँ पे ले लेंगे और इसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को। तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ये आपको फंक्शन बहुत ही आसान लग रहा होगा। क्या किया हमने, सिंपली एक ट्राई बनाया, हमने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया और हर एक वर्ड को इस रूट में ऐड करते गए ZEBRA। और जब गेट की बारी आई तो हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे गेट कर लिया। ठीक है, तो आपका जो मेन फंक्शन था वो था गेट फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर अगर हमने किया है तो। और यस हमने किया है। कहाँ पे किया है, ट्राई इक्वल्स टू रूट, यहाँ पर गलती की है। तो लाइन नंबर अगर हम लोगों को दिखे तो 22 यहाँ पे गलती है क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं यहाँ पे नोड है। तो चलिए उतना चेंज करने से बदले मैंने इसी को रूट कर दिया नोड लिखने से बदले। और यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे है रिटर्न प्रीफिक्स, रिटर्न प्रीफिक्स, यस यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पर क्यों एरर है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वॉइड है। बहुत सही, क्योंकि ये वॉइड हमने लिख दिया है। तो ये वॉइड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था स्ट्रिंग। बहुत अच्छे। तो देखिए अगर आप एरर अपना खुद से देख करके उसे ठीक कर सकते हैं ना, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट देगा। क्योंकि हर बार आपको ऐसा नहीं है कि आप हर बार अपना परफेक्ट कोड लिख देते हैं, आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे। तो आपको जो है अपने एरर को सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आप उसे परफेक्टली डन कर सके। एंड यस वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको 2 बार 3 बार देखिए और हाँ खुद से कोड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसमें और बेहतर हो सके। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।